3 ऐसे सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट उसमें क्वेश्चंस को जो आपको अंक अधिक दे सके। इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये सेक्शन ए से आते हैं, इसको करने चाहिए। और सेक्शन बी से एक है अनसीन पैसेज, उसका आंसर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी हैं जो आप चाहें तो करें, ना करें, लेकिन सिलेबस में जितने 8 के 8 इसके पार्ट हैं उसको पूरे के पूरे पढ़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि उसी से निबंध की पूर्ति हो जाती है, उसमें से निबंध पूछे जाते हैं। जो इसका दूसरा पेपर है वो टेक्स्ट बेस है और उसमें नंबर प्रथम से अधिक लोग ले आते हैं, सारे बच्चे ला रहे हैं उसमें भी आपको 2 प्रश्न लिखने हैं कंपलसरी, पहला और 5वां। इस पूरी सेकेंड पेपर में एक विशेषता है कि आप केवल 1 क्वेश्चंस का आंसर संस्कृत में लिख करके 4 का हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ये आपके लिए लाभ है। इसमें प्रायः क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 7 और 8 इसके आंसर लिखने की अधिक आवश्यकता पड़नी चाहिए, इसलिए कि इसमें नंबर आप अधिक से अधिक ला सकते हैं। और ये टेक्स्ट है, एक सबसे बड़ी विशेषता है संस्कृत की कि इसमें जो पढ़ के जाएंगे वही पूछा जाएगा वहाँ। तो आप अगर पहले से पता है कि यही चीज़ हमें लिखनी है तो उसे आप अच्छी तरह से तैयार करके जाएं, ताकि उसमें लिखने में कोई इफ एंड बट्स नहीं हो। इस पूरे पेपर के लिए जो बेस है वो है ग्रामर। व्याकरण के जो भाग इसमें दिए गए हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि हम उसको सीख लेते हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। इसमें व्याकरण के लिए जो दिए हैं वो संज्ञा, संधि, कारक, समास, वाच्य, ये 5 चीज़ों का इसमें सिलेबस में आपको इंक्लूड किया गया है और पांचों एक दूसरे से लिंक है। संज्ञा संधि से लिंक है, संधि कारक से लिंक है और कारक समास से लिंक है और समास से वाच्य बनाते हैं, वाच्य से हम पूरे सेंटेंस फॉर्मेट कर लेते हैं। हम जब आपकी कक्षा पढ़ाते हैं तो उसमें पहले बेसिक बताया जाता है। उस बेसिक में से ये देखा जाएगा कि आप कैसे उसको तैयार करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन आता है टेक्स्ट में। तो जो बेसिक है उसमें ग्रामर है और ग्रामर का आप लिंक देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे हम कहते हैं संज्ञा, तो संज्ञा का अर्थ केवल नाउन नहीं है। संज्ञा का अर्थ है कि किसी चीज़ का जो नाम दिया गया उसका पर्पस क्या है, क्यों नाम दिया गया है। लाइक टेक्निकल वर्ड, कि कोई टेक्निकल वर्ड है जिसके कारण कोई मीनिंग है, हम उसको उसमें से रेज करके निकालेंगे। जैसे हम आप लोगों को एक संधि करके बताएंगे कि आखिर ये संधि है क्या। तो इसमें जैसे एक संधि है, उसको बोलते हैं यन संधि। अब यन संधि क्यों नाम दिया गया इसका, तो यन एक संज्ञा है, इसको हम कहते हैं संज्ञा। अब यन संज्ञा को हम नहीं जानेंगे तो यन संधि नहीं बना सकते हैं। इस कारण से यन में, यन जो संज्ञा है इसमें 4 लेटर हैं, या, व, र और ला। इन 4 लेटर्स को यन कहा जाता है। इट मीन्स अगर संधि हम बना रहे हैं यन संधि, तो यन संधि में ये 4 लेटर रिजल्ट आएंगे। जब ये 4 लेटर रिजल्ट आएंगे तो इसी का नाम होगा यन संधि। तो हमें यन जानना पड़ेगा इस संधि जानने के लिए, और जैसे हम इसको जानेंगे तो हम दोनों को क्लियर कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, बता सकते हैं। तो यन रिजल्ट कब आएगा इसके लिए भी संज्ञा बनाते हैं। तो यन रिजल्ट को देखने के लिए हमारे पास सूत्र है, उसको हम लिखते हैं, लिखेंगे इसमें इक प्लस
अच। इक प्लस अच ये कंडीशन है, इक प्लस अच। अगर इक प्लस अच है तब ये इक कन्वर्ट हो जाएगा यन में, इक कन्वर्ट होगा यन में। तो ये तीन नाउन हमारे पास आए हैं। हम अगर ये तीनों नाउन को क्रैक कर लेंगे तो ये संधि पढ़ना आसान हो जाएगा हमें। जैसे इक है, यन को हमने देखा या व र ला। सेम जो इक है उनके भी लेटर्स फिक्स हैं, कुछ लेटर्स हैं जिसको हम इक कहते हैं। जैसे हम यहां लिख सकते हैं ई उ री, ये चार लेटर को हम कहते हैं इक। तो हमें ये अलग से चारों लेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, हम इसके लिए कहेंगे इक। जब भी इक कहेंगे तो चार लेटर हमारे पास यूज में आ जाएंगे। और अच, अच को हम सिंपल लिख सकते हैं स्वर, कोई भी स्वर अच कहलाएगा, कोई वो वॉवेल जो है उसको हम अच कहते हैं। हमारे पास अगर इक प्लस अच का फॉर्मेट आ गया देन इक कन्वर्ट इनटू यन। तो इक कन्वर्ट कैसे होगा यन में, तो उसके लिए आप एक देख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास शब्द है, पर सॉरी बार बार करना पड़ेगा क्या है। जैसे हमारे पास है प्रति प्लस एक, ये प्रति प्लस एक दो वर्ड है, इसको हमको ज्वाइन कराना है। तो ज्वाइन कराएंगे तो इस दोनों का हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा ई प्लस ए। ई आप देख रहे हैं ई किसके पार्ट में है, इक के पार्ट में है, और ए वॉवेल है, तो इस कारण से ई चेंज करेगा, और ई चेंज करके ये अपने स्थान पर आ जाएगा या, ई चेंज करके आएगा या। अब जब हम इसको सबको मर्ज करेंगे तो यह ई कैंसिल हो जाएगा और यह इसके पास आएगा, तो इसका जब ज्वाइन कराएंगे हो जाएगा प्रत्येक। तो यदि हमने सिस्टम को ठीक से क्रैक कर लिया कि क्या है, तो हमारे पास कोई भी नोन अननोन कोई वर्ड आएगा उसकी संधि बना सकते हैं, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। इस कारण से ये जो चीजें आ रही हैं उसको हम कहते हैं संधि करने के तरीके, और उसके हमको नाउन उसका पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा नाउन है, उसका अर्थ क्या है, कैसे उसको हम ज्वाइन कराएंगे। इस कारण से जैसे फॉर्मूला दिया है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, उसको लिखते हैं इको यानाची। ये पढ़ा होगा आपने, इको यानाची। इको यानाची को ही ब्रेक करके ये फॉर्मूला तैयार किया गया है, जो हमने बताया आपको भी बता दूं। तो इको यानाची का मतलब ही है इक प्लस अच। ये फॉर्मूला को ब्रेक करके यहां लिखा हुआ है इक प्लस अच देन इक चेंज इनटू यन। तो ये जब फॉर्मूला आएगा तो एक संधि तैयार होता है इसमें से, और ऐसे करके कुछ संधियां हैं, उन संधियों को हम ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास जो लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स दो कंडीशन में है। एक अल्फ़ाबेट्स है जो स्वर है, दूसरे व्यंजन है, और तीसरे संस्कृत में हम काउंट करते हैं विसर्ग को। इस कारण से तीन प्रकार की संधियां हमारे पास हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर और व्यंजन विसर्ग में अंतर कैसे समझेंगे कि स्वर संधि कब होगा, व्यंजन संधि कब होगा, विसर्ग संधि कब होगा। इसके लिए भी हम एक ट्रिक है जो उसको बना सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो कि हमारे पास जब इक्वेशन होगा स्वर प्लस स्वर, तो ये होगा स्वर संधि।
दूसरा है व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन। ये तीन ऐसे कंडीशन है, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन। इस तीनों कंडीशन में वो व्यंजन संधि कहलाएगा, तीनों कंडीशन में व्यंजन संधि कहलाएगा। लेकिन जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाए विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन, तो इस कंडीशन में उस संधि का नाम हो जाता है विसर्ग संधि। विसर्ग डोमिनेट करता है। तो स्वर में केवल स्वर संधि होगी, स्वर के साथ व्यंजन का अगर कोलैबोरेशन हो रहा तो उसको हम व्यंजन संधि कहेंगे, और व्यंजन के साथ या स्वर के साथ यदि विसर्ग आएगा तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसमें गौर करेंगे इस संधि के और तरीके क्या है वो भी आपको पता करूं। जब हम संधि बनाते हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे पास जो लेटर्स होंगे वो क्या होंगे और हम कैसे उसको संधि करेंगे। इसका एक तरीका है कि जब संधि करेंगे तो लेटर्स का एक ग्रुप आपस में मिलता है। जब लेटर्स के ग्रुप मिलेंगे तो उसके हम इक्वेशन तैयार करेंगे, कितने तरह के इक्वेशन हो सकता है वो। तो हमारे पास स्थिति होगी, हम लिख सकते हैं a प्लस बी इजिकल टू सी, सी इज रिजल्ट, a प्लस बी इजिकल टू सी। इसका मतलब a और b दोनों चेंज होकर c हो सकता है, दोनों चेंज होकर c हो सकता है। दूसरा कंडीशन होगा a प्लस बी देन b चेंज इनटू c। a प्लस बी दोनों चेंज होकर c हो सकता है, a प्लस बी देन b चेंज इनटू c। तीसरा हमारे पास कंडीशन होगा a प्लस बी इजिकल टू a चेंज इनटू c। तो ये तीन कंडीशन अभी आया, a प्लस बी बोथ चेंज इनटू c, a प्लस बी b चेंज इनटू c और a प्लस बी a चेंज इनटू c। एक चौथे कंडीशन भी है, वो चौथे कंडीशन हम लिख सकते हैं a प्लस बी देन c। ये c जो है वो a और b किसी को चेंज नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, a और b के बीच में c इंसर्ट हो जाएगा। ये चार कंडीशन है संधि में। इन चार कंडीशन में कहां कौन सा लेटर आएगा इसको जानने के लिए नाउन बनाया गया है, संज्ञा बनाई गई है कि आखिर कौन से ग्रुप में कहां लगाएंगे। नहीं तो इतने सारे लेटर्स को रिकॉल करना इतना आसान नहीं है। तो जब भी हम बनाएंगे, जैसे अभी हमने देखा था इको एनर्जी में यन संधि में, तो यन संधि में ये तीसरा नंबर का लग रहा है, a प्लस बी देन c हो रहा है a चेंज होके c बन जा रहा है। चारों संधियों को ही हम कहीं जगह यूज करते हैं, यही संधियां हैं। इन्हीं संधि को जानने के लिए हमारे यहाँ जो पाणिनि ने एक सूत्र तैयार किया है जिसका नाम है अल्फाबेट बनाने का सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र में उन्होंने जितने अल्फाबेट हैं संस्कृत के उसको एक सीक्वेंस में लगा दिया, और ऐसे सीक्वेंस में लगा दिया है कि आप कहीं से ग्रुप बना सकते हो उसको, कहीं से। जैसे a प्लस बी और c तीन हम तैयार किए, तीनों का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। a इज ग्रुप लेटर्स, b भी ग्रुप का लेटर है और c भी ग्रुप का लेटर ही है। तो ग्रुप का लेटर बनाने के लिए जो बनाया गया है उसको हम कहते हैं प्रत्याहार सूत्र। जैसे
जैसे इसमें हम लिख सकते हैं प्रत्याहार बनाने के सूत्र में क्या है, ये 14 फॉर्मूले हैं, इसमें से प्रत्याहार के 14 फॉर्मूले हैं जिसमें सारे वर्णों को एक क्रम से रखा गया है और वो क्रम से रखा गया वही क्रम इसके लिए कामयाब है और उसी क्रम से आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हम पहले नंबर पर लिख सकते हैं आ ई उ, दूसरे नंबर पे है री ली का, तीसरे नंबर पे है ए ओंग। अब ये मैं 3 को लिख के बता दूं, एक और लिख दो तो आधा काम हो जाएगा। आई औच, आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये सारे स्वर हैं। क्या है ये? स्वर है। इन स्वरों को अगर हम ग्रुप बनाना चाहें तो बड़ा आसान है। क्या करना आपको, कोई पहला लेटर ले, जैसे यहां पर था आ, कोई पहला लेटर ले और लास्ट वाला कोई लेटर लेकर ग्रुप बना सकते हैं। लाइक जैसे हम पहला लेटर लिए आ, हम लास्ट ये भी ले सकते हैं च, ये एक नाम बन गया है, नेम है ये अच एक संज्ञा है। अच का अर्थ हो गया यहां से लेके सारे लेटर आ ई उ री ली ए ओ आई औ, इन सारे लेटर्स को हम शॉर्ट लिखा सकते हैं अच। हमें इन लेटर्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अगर हमको केवल ये 3 लेटर लेना होगा तो क्या कहेंगे, आ ण, ये संज्ञा बन गया अण। अण में आ ई उ, ये 3 लेटर आ गए। अगर हमें यहां तक लेना होगा तो आ ई उ री ली, आ ई उ री ली, तो कितने हो गए, ये 5 लेटर हो गए। इसको हम कह सकते हैं अक। जैसे अभी देखा हमने एक नाउन यूज किया था इक में हमने ई लिया यहां से, ई और का ये लिया, तो ई उ री ली, ये 4 लेटर को हमने कहा था इक। इस 4 लेटर को हमने इक कहा था कि इक है ये। तो हम इस तरह से जितने भी अल्फाबेट हैं उसको लिख कर के आगे देख सकते हैं। 4 के बाद 5 नंबर देख सकते हो आप। 5 नंबर पे है हयवरठ, ह या व र और टा, ये 4 लेटर है हय व रट। छठे पे है लण, तो यहां थोड़े से आगे बढ़ गए हम यहां देखने के लिए। जब ये कहा हय व रट लन, तो यहां से व्यंजन शुरू हो गया, कॉन्सोनेंट। यहां स्वर खत्म हो गया, यहां से व्यंजन शुरू हो गया। तो व्यंजन में ह को 2 बार काउंट किया गया है। तो ह को यदि हम छोड़ दें तो य व र और ल, 4 लेटर है। य व र ल, ये 4 लेटर हैं। इस 4 लेटर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यन। ये चर्चा की थी ना मैंने कि 4 लेटर को य व र और ल, यन कहते हैं इसको। तो अब इक यन में चेंज हो रहा था। ये यन का जो 4 लेटर है य व र और ल, इसको संस्कृत में कहा जाता अंतस्थ। इसको हम कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ क्यों कहा जाता है ये भी आप देखें गौर से। अंतस्थ का मतलब होता है, दूसरे इंग्लिश में क्या उसको सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल भी उसको ऐसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ वॉवेल खत्म हो गया है, यहाँ से व्यंजन शुरू हो गया। तो सेमी वॉवेल का मतलब हो गया कि ऐसा व्यंजन जो मूल रूप से व्यंजन है, मूल रूप से व्यंजन है, लेकिन कभी कभी वह स्वर की भूमिका में आ सकता है। जैसे इंग्लिश में 2 लेटर है एच और वाई। एच और वाई मूल रूप से व्यंजन है, लेकिन कभी कभी वो स्वर में आ जाते हैं। इस कारण से इनको अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब इंटरसेक्शन, जो इधर भी रहे और इधर भी रहे। जैसे आप देखेंगे आपके कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इसमें कुछ लोग मैनेजर भी होते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट भी होते हैं और टीचर भी रहते हैं।
व्यवस्था भी कर सकते हैं। क्या हो गया वो, दोनों हो गए ना वो, लाइक इंटरसेक्शन कि वो बीच में है, इधर भी आ सकते हैं और, या फिर आपने कभी देखा होगा कोई कबड्डी में एक आदमी या एक प्लेयर अगर फालतू हो गए तो उसको बारी बारी से दोनों साइड में खेलने का मौका मिलता है। इस कारण से इसको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ के बाद कंप्लीट व्यंजन शुरू होता है इनका। जैसे यहाँ 6 नंबर आ गया तो 6 के बाद 7 देखो, 7 चलते हैं इसमें। 7 नंबर जो है, 7 पर लिखते हैं केवल 5वां लेटर है यामागणनम, या मा गा णा नम। ये जो लेटर है 1 2 3 4 5, 5वां नहीं काउंट करेंगे। ये 5 लेटर जो है ये हमारे पास जो हिंदी में वर्णमाला है उससे 5 ग्रुप हैं। उन 5 ग्रुप का ही लास्ट मेंबर है ये। चवर का लास्ट है, पवर का लास्ट है, कवर का लास्ट है, तवर का, टवर का। तो सबसे लास्ट को इन्होंने पहले रखा है। इसको हम कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, कि पहले 5वें को रखेंगे और 5वें से हम नीचे को और चलेंगे। 5 के बाद पहले आएगा 4, 4 में क्या आएगा, झवें, घ ढ धस, घटधस। तो झ भ घ ढ ध, ये 5 लेटर जो है देखो, पांचों ग्रुप का क्या है, 4th लेटर है, 4th पोजीशन पे है ये। तो ग्रुप बनाना आसान होगा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर रखने से। इसके बाद जो 10 नंबर पे है वो है ज ब ग ड त स, जबरदस्त। 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 लेटर क्या है, 3rd लेटर है, हमेशा 3rd लेटर होते हैं ये। 11 नंबर पे आएगा 2nd लेटर पहले, ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ, यहाँ तक 2nd लेटर आ गया। इसके बाद 1st लेटर आएगा च ट त, 1st लेटर आ गया। कपय, च ट त क प, ये 5 लेटर 1st लेटर आ गए। तो क्रम से देखो 5 4 3 2 और 1, हमारे पास 5 वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर पवर्ग। पांचों वर्ग का ये 5 लेटर हो गए, 25, ये पूरा हो गया। अब नंबर आता है किसका, लास्ट में है स स स, स स और स, ये 3 लेटर हैं जो तीनों सकार कहेंगे इसको, शकार है ये। और सबसे जो ये तो 13 नंबर पे है, और इसी के नीचे 14 यहाँ लिख दो आप, 14 में कहते हैं हल। तो इतने सारे लेटर्स को 14 डिवाइड में बांट दिया, 14 प्रकार से उन्होंने बनाया, इसलिए इसको कहते हैं 14 सूत्र, प्रत्याहार का 14 सूत्र। ये बेसिकली सूत्र क्या है, ये जस्ट ये जो एक सीक्वेंस है लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, उस अरेंजमेंट के आधार पर कई सारे ग्रुप बनाने हैं। क्योंकि आपने देखा अभी A+B में हम चल रहे थे, वहाँ A+B के सीक्वेंस में इन्हीं में से लाएंगे ग्रुप में से कोई, इसलिए ग्रुप होना चाहिए। इसमें भी यहाँ तक आपने देखा पहला लेटर था, इस स और ह, इन 4 लेटर्स को हम कहते हैं ऊष्म। क्या कहते हैं इसको, ऊष्म। ऊष्म इसलिए कहते हैं, इन 4 लेटर्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं उसमें एनर्जी अधिक निकलती है, हीट अधिक जनरेट करना पड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण कहते हैं। और इन सभी वर्णों को जब भी कोई वर्ण एक दूसरे के पास आएंगे, क्लोज होंगे, तो उसका एक रिएक्शन होगा,
और रिएक्शन होकर जो आउटपुट आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, सी रिजल्ट। और जो सी रिजल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा संधि का नाम। क्या होगा उसका, संधि का नाम लिया जाएगा। इसलिए जब हमने यन संधि कही थी, यन रिजल्ट आ रहा था। हम अभी एक संधि और बता सकते हैं, इसको कहेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि वो क्या होता है, दीर्घ संधि? दीर्घ संधि का मतलब है कि दीर्घ रिजल्ट आना चाहिए। दीर्घ कैसे हम काउंट करते हैं? तो दीर्घ काउंट करने का मतलब होता है कि जब कोई लेटर हम प्रोनाउंस करेंगे, स्वर, व्यंजन प्रोनाउंस नहीं होता, स्वर प्रोनाउंस करेंगे, तो स्वर प्रोनाउंस करने के लिए हमारे पास टाइम फैक्टर होता है। मिनिमम टाइम, मीडियम टाइम और हाई टाइम। अगर आप मिनिमम टाइम से किए हैं तो उसको हम कहते हैं छोटा स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर। और उस मिनिमम को यदि डबल कर दें तो क्या होगा, दीर्घ स्वर। और अगर उससे और मोर देन डबल कर दे तो उसको कहते हैं प्लुत स्वर, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी दीर्घ का मतलब जैसे हम कहते हैं आ को और बोलेंगे तो होगा आ। इसका मतलब जो हमारे पास सूत्र था उसी से बनेगा ये। तो बड़ा अच्छा सा सूत्र लिखा है उन्होंने, वो कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, ये फॉर्मूला है दीर्घ संधि का। यहां पर ये रिजल्ट है और ये दोनों कंडीशन है। तो यदि रिजल्ट और कंडीशन आपको दोनों समझ में आ जाए तो संधि बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसको कैसे क्रैक किया जाएगा तो गौर करो। इसको हम लिख सकते हैं अक प्लस अक। ये इक्वेशन बना है, अक प्लस अक। यदि हमारे पास अक प्लस अक आ जाए तो हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये अक ही होगा। मर्ज करेंगे तब भी क्या होगा, अक होगा। लेकिन इसमें कंडीशन सब अक ही है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, अलग होगा ये। तो यहां जो अक है इसके पास एक कंडीशन होगा, ये होगा सवर्ण। और यहां जो होगा इसको कहते हैं दीर्घ। ये कंडीशन है। यदि अक के बाद इसी का सवर्ण का मतलब होता है सेम ग्रुप, सेम प्रोनाउंसिएशन का। अक के बाद अक है सेम प्रोनाउंसिएशन का, तो ये दोनों मिलकर के सेम प्रोनाउंसिएशन का दीर्घ हो जाएगा। और चूंकि दीर्घ रिजल्ट आया है इसलिए इसका नाम क्या होगा, दीर्घ संधि। क्या नाम है इसका, दीर्घ संधि नाम इसका। अब देखो कैसे होगा, तो पहले मैं एक निगेटिव करके बता देता हूं। सपोज करो मैंने लिखा a प्लस ए। a प्लस ए, तो जिसको पता नहीं है वो कहेंगे सर a प्लस ए इजकल टू हो जाएगा आई। ठीक है जी, यही कहेंगे। लेकिन टेक्निकली ये क्या है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये जो लेटर है वो जो अभी हमने सीक्वेंस बनाया था उसमें अक में नहीं काउंट हो रहा है, क्योंकि अक में हमारे पास 5 ही लेटर है, आ, ई, उ, री, ली। तो ए है ही नहीं उसमें। जब ए नहीं है तो ये दीर्घ नहीं आएगा, ये दीर्घ नहीं आएगा। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, ये गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसा आउटपुट लाते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। उन 5 में से कोई ला सकते हैं। जैसे अब हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने अक में से लेना, हमने ले लिया आ, हमने ले लिया आ के बाद हम क्या, हमारे पास 5 लेटर है, आ, ई, उ, री और ली। उनमें से किसको ले सकते हैं, यहां 5 में से केवल एक ही को ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्या देखना है, सवर्ण देखना है। हमें सवर्ण देखना है, सवर्ण को छोड़कर दूसरा नहीं ले सकते। जैसे हम यहां लेंगे आ ले सकते हैं और आ ले सकते हैं, क्योंकि इसका दोनों फॉर्मेट सेम है। आ दोनों ले सकते हैं, तो इस दोनों के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दीर्घ आ। यहां पर हम कोई भी अ या आ छोड़ करके नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि दीर्घ संधि में जब हम फॉर्मेट लाएंगे यहां अक प्लस अक, इसके पास हमारे पास 2 चीजें दिखी, छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा। जब एक ही चीज का छोटा और बड़ा 2 हमारे पास अगर आ गया
तो दो को अगर मिक्सअप करेंगे तो दो की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है 4। दो के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 4। तो सोचो आप कि हम अगर इसको कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 4 कॉम्बिनेशन ही बनेगा। कैसे बनेगा 4 कॉम्बिनेशन? तो वो भी लिख के बता देता हूं अभी। जैसे हमने लिखा पहला इसमें कॉम्बिनेशन आएगा आ प्लस आ, दूसरा आ प्लस आ, और तीसरा आ प्लस आ, और चौथा आ प्लस आ, और चारों का आउटपुट क्या होगा? आ। तो इसका मतलब है कि हमें अगर ये स्ट्रक्चर पता है हम इसको रिजल्ट पे आसानी से ला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें से देखने के लिए। लेकिन जो स्ट्रक्चर आएगा वो कोई एक ही आएगा ना, चारों तो एक बार आएगा नहीं है, चारों नहीं एक बार सकता है। इसलिए जैसे हमारे पास अगर सेम अ का आ गया वैसे ई का भी आ सकता है, ऊ का भी आ सकता है, क्योंकि 5 लेटर है, 5 में से री और री इसके नहीं मिलते हैं। री के सिंगल आएगा आ प्लस आ, री प्लस री। तो जैसे अब किसी ने उदाहरण दिया आपको लिखने के लिए कि इस पर आप लिखकर बताएं, तो आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस। ये नदी में और ईस में दोनों में कॉम्बिनेशन कौन आ रहा है? बड़ा वाला आ रहा है। तो बड़ा वाला का भी रिजल्ट क्या एक ही आएगा। तो एक रिजल्ट आएगा तो क्या बनाएंगे इसको हम? दोनों हट जाएगा, केवल एक आएगा। तो हमारे लिए काम क्या होगा? आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन यूपीएससी थोड़ी सी ट्रिकी काम करती है। 4 से 1 में जाना आसान है, लेकिन रिवर्स जब करेंगे 4 से, तो 1 से 4 में आना पड़ेगा आपको। 1 से 4 में आएंगे तो कैसे कंफर्म करेंगे? आपके लिए ये संधि आसान है। 1 से 4 में आएंगे तो कैसे करेंगे? 1 से 4 में आने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है, वो हमको जानना चाहिए होता है। वो तरीका है स्प्लिटिंग ऑफ वर्ड। जो हमारे पास कोई वर्ड है उसको स्प्लिट करना हम सीखें। अगर हमने प्रॉपर स्प्लिट कर दिया तो हम रिजल्ट से रिवर्स आ सकते हैं, रिजल्ट से रिवर्स आ सकते हैं। जैसे सपोज करो ये नदीस है, नदी को हमको रिप्लेस करना है स्प्लिट करके, तो हम लिखेंगे ना प्लस आ प्लस दा प्लस ई प्लस सा प्लस आ। ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होते ही संधि के रिजल्ट दिखते हैं। जब संधि के रिजल्ट देखेंगे तो हम वापस इक्वेशन पे आ सकते हैं। यहाँ अगर रिजल्ट कोई दिखा तो रिजल्ट को क्या करेंगे? हम अंडरलाइन कर देंगे। हमने ई देखा रिजल्ट है, दीर्घ है, वो ई रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम वापस ला सकते हैं। कैसे? वो देखें आप। यहाँ ई जब रिजल्ट आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे ई, ये हो गया रिजल्ट। इस रिजल्ट का 2 लेग बनेगा, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में हम 2 लिख सकते हैं ऑप्शन, आइदर स्मॉल और बड़ा, और सेम यहाँ भी आएगा। ये 2 पार्ट में ही ब्रेक हो सकता है, 2 पार्ट में ब्रेक हो सकता है। अगर हम इसको लेफ्ट में देते हैं 2 तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, नदी और नदी, ठीक है। और राइट में दोनों लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस हमें यहां तक आना है पहले। जब ये फॉर्मूला यहां तक हम ले आते हैं तब हमारा एक ही काम होता है, आउट ऑफ 2 1 सेलेक्ट करना है, और यहां आउट ऑफ 2 1 सेलेक्ट करना है। ये प्रैक्टिस करनी। 2 में से 1 सेलेक्ट करेंगे, यहां 2 में से 1 सेलेक्ट करेंगे, और दोनों के बीच में आप प्लस लगा देंगे। जैसे नदी और नदी, तो आप देखो प्रोनाउंसिएशन में कौन सा ठीक लग रहा है? ये बड़ी वाला लग रहा है नदी।
तो हम इसको क्या लिखेंगे, नदी प्लस, अब यहां से प्रोनाउंस करके देख लो, इस और ईस, अपने आप से क्या आ गया, इसमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती और फाइनल आउटपुट आपका परफेक्ट आएगा, एकदम करेक्ट आ जाता है ये। तो यदि हम इसको इस तरह से तैयार करते हैं और संधि को सीखते हैं, तो संधि सीखते ही हमारे लिए संज्ञा और संधि दोनों कैप्चर आ जाते हैं। और ये सीखने के बाद तब हम बताते हैं कि वर्ड का प्लेसमेंट कैसे होगा, हम सेंटेंस में कैसे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं विभक्ति में, और वहीं से बच्चे अपने आप बनाने लग जाते हैं क्या, अनुवाद या निबंध लिखना, समझना सब आसान होता है उनके लिए। इसलिए इनको इस तरह से पढ़ करके और अच्छी तरह से यदि आप बढ़िया से तैयार करते हैं और लिख के पहले देखते हैं, तो आपके कम से कम टाइम लगेंगे और कम से कम टाइम में अधिक से अधिक मार्क्स ले लेंगे आप, और ये कन्फर्म मार्क्स है। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जिन बच्चों ने बेईमानी करी है पढ़ने में, वो भी 200 से ऊपर नंबर लेके आते हैं, और जिन्होंने ईमानदारी से नंबर लिया उसको तो नंबर हो ही जाता है, वो पास ही कर जाता है वो। तो आज के लिए हम आपको इतने बताते हैं, और इसको देख करके फिर आपको जो फीडबैक हो उसको लें, और फिर हमसे आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा ले सकते हैं। थैंक यू।